नवनीत एजुकेशनल्स में सभी का स्वागत है। तो आज बीफार्म थर्ड ईयर में बायोटेक्नोलॉजी का थर्ड यूनिट में हम एंटीटॉक्सिन स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, एंटीटॉक्सिन्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो एंटीटॉक्सिन इज एन एंटीबॉडी, ये एक एंटीबॉडी है विद एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज स्पेसिफिक टॉक्सिन। किसी भी एक स्पेसिफिक टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज या उसको इनएक्टिवेट करने का काम करता है ये एंटीटॉक्सिन। तो ये एंटीटॉक्सिन्स होते कैसे हैं और जनरेट कैसे होते हैं। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स, ये एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया, सभी इसको क्या करते हैं, इसके जो अगर आपका टॉक्सिन आ जाता है उसके अगेंस्ट में ये प्रोड्यूस करते हैं। अगर कोई एनिमल, कोई प्लांट एक्सपोज होता है टॉक्सिन्स के लिए, तो वहां पर ये रिस्पॉन्ड करेगा, आपका एंटीटॉक्सिन जनरेट करेगा। एंटीटॉक्सिन्स आर पैसिव इम्यूनाइजिंग एजेंट, ये एक पैसिव इम्यूनाइजिंग एजेंट है और ये क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म आपका क्या देते हैं, प्रोडक्शन देते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन जैसे वैक्सीन देते हैं उस तरीके से ये नहीं देते हैं, तो इसलिए हम इसको एंटीटॉक्सिन्स, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है एंटीटॉक्सिन और वैक्सीन के बीच में। अब एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन। अब इसका हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हेल्दी हॉर्सेस ले लेंगे। हेल्दी हॉर्स ले लेंगे, उनको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे 7 डेज के लिए और इनिशियल एग्जामिनेशन होगा कि कहीं हॉर्स को कोई कोई ऐसा डिजीज, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले हम एग्जामिन कर लेंगे। इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट टिटेनस, टिटेनस के अगेंस्ट आप उसको इम्यूनाइज करेंगे। उसके बाद आफ्टर आइसोलेशन टॉक्सॉइड्स आर इंजेक्टेड, फिर आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेट करने के बाद आप उसमें टॉक्सॉइड इंजेक्ट कर देंगे। टॉक्सॉइड इंजेक्ट करेंगे उसकी नेक मसल पे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स पहले 1 2 3 इस तरीके से बढ़ाएंगे डोज को। इंक्रीजिंग ऑर्डर एवरी फ्यू डेज फॉर सेवरल मंथ, कुछ दिनों के लिए और कुछ महीनों के लिए हम कंटिन्यू करेंगे उसको। अब इसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो क्या रहेगी, 5 ml से 600 ml तक ले जाएंगे अंटिल सेटिस्फैक्ट्री एंटीबॉडी ऑब्टेन। जब तक सेटिस्फैक्ट्री एंटीबॉडी आपको मिल नहीं जाती तब तक आप 5 ml से 600 ml तक उसको इंक्रीज करेंगे। फिर उसके बाद क्या रहेगा, अबाउट जब आप एंटीबॉडी आपको मिल जाएगी सेटिस्फैक्ट्री, तो उसके बाद आप 8 लीटर, आप उसके बाद ब्लड कलेक्शन का टाइम रहेगा, तो अबाउट 8 लीटर्स ब्लड इज विड्रॉन। 8 लीटर्स ब्लड आप विड्रॉन कर लेंगे जुगुलर वेन से। जुगुलर वेन से आप क्या करेंगे, 8 लीटर। जुगुलर वेन आपको सभी को पता है, जो हमारा क्या करता है, ब्रेन या हमारा जो फेस होता है उससे जो वेन हमारा ब्लड लेके आती है उसको हम जुगुलर वेन कहते हैं। और ये हमारे क्या करती है, ट्रांसफर करती है ब्लड को राइट आर्टियम में। ठीक है, तो हमारे सुपरफिशियल जो पोर्शन रहता है उससे राइट आर्टियम में ये वेन ब्लड लेके आती है। तो वहां पर से हम 8 लीटर ब्लड क्या कर लेंगे, विड्रॉन कर लेंगे फ्रॉम जुगुलर वेन्स। उसमें एंटीकोगुलेंट भी रखेंगे, जो बॉटल्स रहेंगी। अब जो उस बॉटल में हम कलेक्ट करेंगे उसमें एंटीकोगुलेंट भी रखेंगे हम, जो क्या करेगा, उसको क्लॉट नहीं होने देगा। आगे बढ़ेंगे, फिर ब्लीडिंग रिपीटेड ट्वाइस ओवर नेक्स्ट 8 डेज, 8 दिनों के लिए कंटिन्यू रहेगी हमारे ब्लीडिंग, कंटिन्यू रखेंगे उसको। एंड देन 10 डेज रेस्ट, और उसके बाद 10 डेज का रेस्ट रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करना शुरू हुआ। अब कलेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे ऑफ सीरम। रिफाइनिंग ऑफ सीरम इज डन टू रिमूव अनडिजायर्ड प्रोटीन। रिफाइन करेंगे उसको, उसको प्योरिफिकेशन करेंगे, जिससे कि आपका जो अनडिजायर्ड प्रोटीन है वो आपका कहीं जो एंटीटॉक्सिन्स आप बना रहे हैं उसमें ना मिल जाए। तो अनडिजायर्ड प्रोटीन बाय फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन से फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन से करेंगे। तो यहाँ पर अनडिजायरेबल प्रोटीन जो होगा उसको डिनेचर करेंगे बाय एडिशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट डालेंगे जिससे कि आपका जो अनडिजायर्ड प्रोटीन है उसको हम प्रेसिपिटेट कर दें। एक्टिव फ्रेगमेंट्स ऑफ एंटीटॉक्सिन आर ऑब्टेन्ड, और जो आपका एंटीटॉक्सिन है उसको बाय द हेल्प ऑफ रिफाइनिंग, रिफाइनिंग की प्रोसेस से, प्योरिफिकेशन की प्रोसेस से आपको एंटीटॉक्सिन मिल जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से एंटीटॉक्सिन्स क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। ये एक डिप्थीरिया का जो था एंटीटॉक्सिन का एग्जांपल, इसी तरीके से सारे एंटीटॉक्सिन बनाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स ऑफ एंटीटॉक्सिन्स। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके बोटुलिनियम एंटीटॉक्सिन्स है, जो कोलेस्ट्रीडियम बोटुलिनियम से हमको मिलेगा। गैस गैंग्रीन उसके रिस्पॉन्स मिलता है, गैस गैंग्रीन एंटीटॉक्सिन प्रोडक्शन फ्रॉम कोलेस्ट्रीडियम वेल्ची। टिटेनस एंटीटॉक्सिन फ्रॉम कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी। तो ये इतने अलग अलग तरीके के एंटीटॉक्सिन्स होते हैं, और ये बनाने का जो इनका प्रोसीजर रहता है वो सिमिलर रहता है, सेम इसी तरीके से बनाए जाते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन कहीं पर हो सकता है, लेकिन लगभग ये जो आपका प्रोडक्शन है, वो जो इसका प्रोडक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो इसी तरीके से रहता है। अब बात करेंगे हम एंटीबैक्टीरियल सेरा की। तो एंटीबैक्टीरियल सेरा क्या होते हैं, प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, ये भी आपके पैसिव इम्यूनिटी को प्रोवाइड कराते हैं। डिजीज कॉज्ड बाय एंडोटॉक्सिन,
जो भी डिजीज एंडोटॉक्सिन्स की वजह से होती है। ये एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया के ही क्या होते हैं हमारे पास, एक तरीके से उसके ही फ्रेगमेंट्स, उसके ही पार्ट्स होते हैं, या उसके ही जो बैक्टीरिया रिलीज करता है एंडोटॉक्सिन्स, तो वो ये क्या करता है, एंडोटॉक्सिन्स के अगेंस्ट बनाता है एंटी बैक्टीरियल सीरा। तो सच एज अगेंस्ट निमोनिया, मेनिंजाइटिस, जैसे निमोनिया मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट में बनाया जाता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एंटी बैक्टीरियल सीरा। अब एंटीबैक्टीरियल सीरा को रिप्लेस कर चुके हैं कीमोथेरेपी से। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट आ जाएगा बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए अब एंटीबैक्टीरियल सीरा को एक तरीके से कीमोथेरेपी ने रिप्लेस कर दिया है। अब बात करते हैं एंटीवायरल सीरा की। एंटीवायरल सीरा क्या होता है? ह्यूमन सीरम इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एंटीवायरल सीरा। ह्यूमन सीरम जो होता है वो एंटीवायरल सीरा की तरह काम करता है, बिकॉज हॉर्स इज नॉट ससेप्टेबल टू सर्टेन इन्फेक्शन। कई जगह पर क्या होता है फ्रेंड्स, आपके हॉर्स हो सकता है कि जो प्रॉब्लम, जो बैक्टीरियल हमको कोई डिजीज कॉज कर रहा हो सकता है वो किसी एनिमल को, या किसी, अगर हम हॉर्स की बात करते हैं, उसको ये डिजीज कॉज ना करे। तो इस वजह से हमको एंटीबैक्टीरियल सीरा जब हम बनाते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कि वो ससेप्टेबल है या नहीं है, वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया, पर्टिकुलर कॉजेटिव एजेंट उस एनिमल के उसमें। तो ह्यूमन सीरम इज यूज्ड एज सोर्स ऑफ एंटीवायरल सीरा। एंटीवायरल सीरा को यूज करते हैं ह्यूमन सीरम में, तो उसी को हम यूज करते हैं। बिकॉज हॉर्स इज नॉट ससेप्टेबल टू सेवरल इन्फेक्शन। तो कई जगह पर आपका हॉर्स ससेप्टेबल नहीं होता है सेवरल इन्फेक्शन के लिए, एज कंपेयर विद ह्यूमन, जैसे ह्यूमन रहता है। लेकिन रेबीज एंटी सेरम, ये एक एंटी रेबीज है, जो रेबीज एंटी सेरम जो रहता है वो हम हॉर्स से ही हमको क्या होता है, प्रोवाइड होता है, वहीं से प्रोडक्शन करते हैं हम हॉर्स से। तो जहां पर ससेप्टेबल होगा वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इजीली उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन। ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन क्या होता है फ्रेंड? इसको हम ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, ये सारे एक तरीके से जो इनका स्ट्रक्चर रहता है, जो स्ट्रक्चर हमने हमने इम्यूनोग्लोबुलिन का पढ़ा था, उसमें मेनली हमने देखा था कि हमारे पास क्या रहता है, वाई शेप्ड या गामा शेप्ड रहता है। अगर हम बात करेंगे तो गामा शेप्ड रहता है, जिसमें हैवी चेन्स और लाइट चेन्स रहती हैं। तो इसमें कंटेन्स ऑल गामा ग्लोबुलिन। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे ग्लोबुलिन हैं वो सारे गामा ग्लोबुलिन तो है ही, वो तो हमको पता ही, वो हमको पहले से हमने चीजें पहले पढ़ी हुई हैं। तो गामा ग्लोबुलिन है, तो क्योंकि स्ट्रक्चर ही गामा से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर ही जो गामा की तरह है उसका, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से रहते हैं, आईजीजी, आईजीएम और आईजी। जिसमें आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है वो 90% कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनलेशन ऑफ ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन। ये कैसे प्रोवाइड होगा? जो ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं ये ह्यूमन की बॉडी से ही हम कलेक्ट करते हैं, ह्यूमन सेरा से ही हम कलेक्ट करते हैं। जो ब्लड होता है ह्यूमन का, उसको कलेक्ट करने के बाद लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनेशन ऑफ ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन। फ्रैक्शनाइजेशन होता है ह्यूमन प्लाज्मा प्रोटीन्स का, और यूज्ड अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस लाइक मीजल्स, रूबेला। और जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसके अगेंस्ट हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो मीजल्स, रूबेला, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, इसके अगेंस्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज जो मेनली एंटी टॉक्सिन्स और आपके सेरम और आपके ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन जो होते हैं, ये टॉपिक कवर हो गया है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक इतना ही है, तो अगले टॉपिक में मिलेंगे। तो आपको अगर पसंद आया, आपको समझ में आया, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करना। और फ्रेंड्स अगर कोई ऐसा डाउट रहता है तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।